कि यह समय है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण में क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान बड़ी प्रबलता के साथ चल रहा है, और उसी सांस्कृतिक परिवेश में, उसी सांस्कृतिक परिदृश्य से हम एक संस्कृति पर अपनी जो है हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म में अध्ययन की विभिन्न विधाओं ने, जिनका उल्लेख हम आपके सामने पहले कर चुके हैं, उन्होंने धीमे धीमे उसमें प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया, और इसने फिर सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एक आधुनिकता का जामा पहनाने का प्रयास किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो एक हम दार्शनिक व्याख्या करते थे, चाहे नटराज शिव हो, चाहे महिषासुर मर्दिनी हो, चाहे विष्णु के दशावतार हो, उनके स्थान पर जब हम इन अध्ययन की नवीन विधाओं को धर्म और संस्कृति में प्रवेश कराते हैं, इन पृथक विधाओं को, तो एक नैराश्य हमारे सामने, एक डिस्पेयर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब परिणाम क्या हुआ है कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी जो है, जो कि आधुनिकता का जो अध्ययन कर रहा है, वो परंपरा के विद्यार्थी का जब के सामने आ रहा, दोनों एक दुविधा में है। वो दुविधा है कि कहाँ परंपरा है, कहाँ आधुनिकता है, कहाँ दोनों में संघर्ष है, कहाँ हम दोनों को जो है एक साथ ला करके एक जीवंत सभ्यता का अध्ययन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यह अतीत हमारा जीवंत परंपरा कब बनता है? क्या अतीत हमारी जीवंत परंपरा बन सकता है? इस संदर्भ में मैं एक बड़े सुप्रसिद्ध गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक है। वस्तुतः वह अध्येता या विदुषी तो है आंग्ल भाषा की, लेकिन उन्होंने धर्म के क्षेत्र में भी काफी घुसपैठ करने की चेष्टा की है। तो गायत्री स्पिवाक अपने प्रबंध मूविंग देवी में कहती हैं कि अब हमें सांस्कृतिक जो फ्रेम है, जो सांस्कृतिक जो जिसे कहा जाए एक पंक्ति खींची हुई है, उससे अब हमें आगे बढ़ना होगा। और फिर वो कह रही है कि क्या हम एक हिंदू वे ऑफ लुकिंग एट आवर पास, क्या हम अपने धार्मिक अतीत को देखने के लिए एक हिंदू दृष्टि दे सकते हैं अथवा नहीं। और फिर वो कह रही हैं कि यह जो है आस्था की व्यवस्था है। अब ये देखिए कि आंग्ल भाषा की परम विदुषी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक उस महाशक्ति के लिए, उस परम देवी के लिए क्या कह रही है? कह रही है कि जो परम शक्ति है, जो देवी है, वह अतीत की है। आज क्या है? आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो है, मैं ये कहना चाह रही हूं कि कोई महाशक्ति नहीं है, कोई महादेवी नहीं है। जितनी भी देवियां हैं, जब हम उनका आह्वान करें तो वो सब की सब परम शक्ति महादेवी हो जा रही है। और इस प्रकार वो कह रही हैं कि यह जो देवी का जो अध्ययन है, देवी की जो पूजा है, देवी की आराधना है, यह एक जागृत परंपरा है। बात सही है। देवी का चाहे धार्मिक रूप से देखें, चाहे हम ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, अकादमिक जिस पक्ष से देखें, यह हमारी एक अतीत से ग्रहण की हुई जागृत परंपरा है। और इसी कारण जो है, इसने अनेक, जिसे कहा जाए अकादमिक अभिरुचियों को, अकादमिक व्याख्याओं को, अकादमिक विमर्श को इस क्षेत्र में आकर्षित किया है।
और फिर नए नए जो है अध्ययन के, वह उसी देवी के नए नए जो है अध्ययन। देखिए, ये हम देवी की आराधना की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो अध्ययन हो रहा है इस पर, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं।